आर्थिक आजादी भाग 5। यदि आपने आर्थिक आजादी की राह पर चलने का फैसला कर लिया है और नेटवर्क मार्केटिंग को इसका जरिया बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत करने से पहले आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए इसकी तुलना हम एक हवाई यात्रा से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक हवाई जहाज की आवश्यकता होती है। यह जहाज उपलब्ध करवाता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। किसी गलत कंपनी का चुनाव करके आप इस प्रकार से फंस सकते हैं कि आपके कई साल बर्बाद हो सकते हैं, जो आपके लिए समय, धन और आपकी आशाओं को कई सालों के लिए नष्ट कर सकता है। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या कंपनी और उसका प्लान लीगल है और भारत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप है? कंपनी को चलते हुए कितना समय हो गया है? अधिकतर बिजनेस अपने पहले साल में बंद हो जाते हैं। बचे हुए में से अधिकतर बिजनेस 5 साल से अधिक नहीं चल पाते। जो बिजनेस 5 साल पार कर लेते हैं, उनके चलने की संभावना अधिक होती है। कंपनी का मैनेजमेंट, योग्यता, वित्तीय स्थिति, विजन, इन्वेस्टमेंट और विश्वसनीयता की जांच भी कर लेनी चाहिए। एक बार एयरलाइन का चुनाव करने के बाद आपको टिकट बुक करना होता है। यहाँ पर टिकट लेने का अर्थ है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यह टिकट बिल्कुल फ्री है और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए कोई भी पैसा लेना या प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य करना गैर कानूनी है। जो व्यक्ति आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करवाता है, उसे अपलाइन कहते हैं। आर्थिक आजादी की उड़ान में पायलट हैं आपके अपलाइन। आप आर्थिक आजादी की उड़ान भर पाएंगे या नहीं, यह पायलट यानी आपके LOS यानी कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग पर निर्भर करेगा। LOS का अर्थ है आपके अपलाइन, फिर उनके अपलाइन और फिर उनके अपलाइन। यहां अपलाइन उसे माना जाएगा जो एक्टिव हो, प्रभावशाली हो और तरक्की कर रहा हो। LOS के चुनाव में बहुत सावधानी की जरूरत है। इसका मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। क्या आपके पायलट हवाई जहाज उड़ा सकते हैं? यानी कि क्या उनमें एक बड़ा संगठन बनाने और उन्हें प्रेरित रखने की क्षमता है? ये अपलाइन आपके जीवन भर के लिए बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। इसके लिए उनके चरित्र, सोच, व्यवहार, विश्वसनीयता और क्षमताओं की अच्छे से पड़ताल कर लें। जिस तरह हवाई जहाज को उड़ने के लिए ईंधन यानी कि जेट फ्यूल की जरूरत होती है, यहां पर जेट फ्यूल है प्रोडक्ट। आप और आपकी टीम के व्यक्ति जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसी से यह प्लेन उड़ान भरेगा। दुनिया भर की नेटवर्क मार्केटिंग में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर किसी भी समय प्रोडक्ट की खरीद बंद हो जाएगी, तो आपका ग्रुप वॉल्यूम घट जाएगा और प्लेन उड़ना बंद कर देगा। चाहे आपको एक बार प्रोडक्ट खरीदना हो या बार बार, इस उड़ान के जेट फ्यूल का खर्च आपके और आपकी टीम की खरीदारी से ही निकलना है। यानी कि ईंधन जीवन भर आपको और आपकी टीम को ही भरवाना है। तो ऐसा प्लेन चुनिए जिसमें ईंधन भरवाते समय आप पर कोई अतिरिक्त बोझ न आए। यदि प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका बोझ उठाने में एक आम व्यक्ति असमर्थ है, तो बहुत अधिक संख्या में लोग आपके साथ इस बिजनेस में शामिल नहीं होंगे। यदि प्रोडक्ट्स की उपयोगिता, कीमत और क्वालिटी आम से लेकर खास सभी व्यक्तियों को पसंद आए, तो बिजनेस आसान हो जाता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की पहली पसंद दैनिक जरूरतों की वस्तुएं हैं, क्योंकि इनके बिना कोई रह नहीं सकता और आप हमेशा से इन वस्तुओं को खरीदते आए हैं। आपके और हमारे द्वारा खर्च किया गया एक एक रुपया किसी न किसी व्यक्ति के जहाज में ईंधन भर रहा है। यानी कि खर्च हम कर रहे हैं और उड़ान कोई और भर रहा है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको भी आर्थिक आजादी की उड़ान भरने का मौका मिलता है। यदि कंपनी, प्रोडक्ट या अपलाइन किसी के भी चुनाव में कोई गलती हुई, तो या तो आपका जहाज उड़ेगा नहीं या फिर उड़ते ही जमीन पर आ गिरेगा और आपके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए इनका चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करें।
इस उड़ान में समय आने पर आपको भी एक पायलट का रोल अदा करना होगा, यानी कि इस बिजनेस की बारीकियां सीखनी होगी और आगे अपनी टीम को भी सिखाना होगा। जैसे हवाई जहाज उड़ान भरने से पहले कुछ देर जमीन पर चलता रहता है, वैसे ही यहां भी जब तक आपके जहाज में पर्याप्त यात्री नहीं चढ़ जाते और ईंधन नहीं भरवाते, यह जहाज भी जमीन पर ही चलता रहेगा। वह समय आपको धैर्य और अनुशासन के साथ व्यतीत करना होता है। बार बार पायलट यानी कि अपलाइन को शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। याद रखिए, आपके पायलट भी यही चाहते हैं कि प्लेन जल्दी से जल्दी उड़ान भरे। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करने से लेकर एक्सपर्ट बनने तक क्या क्या सीखना और करना है, इस पर अगले वीडियो से पूरी सीरीज शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।